जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो एसके झा सर की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक आई है, जिसमें सर ने दावा किया है कि इसे 50 मार्क्स के परसेंट जो है वो आएंगे। ठीक है, तो उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक में जितने भी परसेंट दिए गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें हम न्यूमेरिकल के प्रश्नों को छोड़ के पहला सवाल है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी ऐसा इकाई होती है? तो ऑप्शन ए दाब की। निम्नलिखित में से में किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती? तो ऑप्शन सी कार्य में जो है केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि बल की विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है कार्य। ठीक है, कार्य। अगला सवाल है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधकों में विभवांतर डैश होगा? तो ऑप्शन बी प्रतिरोध के समानुपाती। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधकों में विभवांतर डैश होगा, तो प्रतिरोध के समानुपाती। अगला सवाल है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा जो है ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी तृतीय प्रकार का। ठीक है, तृतीय प्रकार का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी एक पहिए का ठेला जो है ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। क्लास एक लीवर में पर्यटन और भार किस दिशा में जाते हैं? तो ऑप्शन बी विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन सी अचल रहती है। ठीक है, अचल रहती है। अगला सवाल है कि बांध में संग्रहित जल में क्या होता है? बांध में संग्रहित जल में डैश होती है? तो ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसी पिंड पर किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन डी पिंड के आरंभिक वेग पर। पिंड के आरंभिक वेग पर। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है? ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है क्या? तो ऑप्शन डी 180 डिग्री। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो ये ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? वह है तो ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? वह है ऊर्जा का नियम। अगला सवाल है कि एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी निम्न ताप चालकता। सेल्सियस से केल्विन में तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। ठीक है, अगला सवाल है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो ऑप्शन बी 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो ऑप्शन ए शून्य होती है। ठीक है, शून्य होती है। परम शून्य वह ताप है जिस पर परम शून्य जो है वह ताप है जिस पर ऑप्शन ए आणविक गति जो है ये रुक जाती है। ठीक है, आणविक गति रुक जाती है। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन सी दाब पर यह निर्भर नहीं करता है, जबकि लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और सामग्री पर करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर घटकर डैश से कम हो जाती है? तो ऑप्शन बी आधा। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर घटकर आधा से कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन ए जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है? कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है? तो ऑप्शन सी CPU। ठीक है, क्या होता है? तो CPU।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी मॉडेम जो है ये नहीं है। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी श्रेणी बी का, ठीक है, श्रेणी बी का। डैश वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। डैश वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन सी सोडियम। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ठीक है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। अगला सवाल है कि 210 मिलीमीटर गुणे 297 मिलीमीटर डैश आकार के कागज़ की माप होती है। तो ऑप्शन सी A4, ठीक है, A4 की। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है। तो विस्तारक पैमाना से, ठीक है, विस्तारक पैमाना से। वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है। तो ये होती है ऑप्शन डी 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री पे। अगला सवाल है कि वह स्थिति जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान ना हो। तो ऑप्शन बी टेसेलेशन, ठीक है, टेसेलेशन। वह स्थिति जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान ना हो। तो टेसेलेशन। अगला सवाल है कि निम्न में से किस कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी का, ठीक है। क्षैतिज रेखा के उदाहरण हैं। क्षैतिज रेखा के उदाहरण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए सीधी रेखा का, क्षैतिज रेखा की उदाहरण है तो सीधी रेखा का। एक सीधी रेखा का सीमांत बिंदु का प्रक्षेप XY पर अवस्थित है। वह अंतिम बिंदु क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर, क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर। अगला सवाल है कि सामान्य हेप्टागोन की डैश भुजाएं होती है। सामान्य हेप्टागोन की डैश भुजाएं होती है। तो ऑप्शन सी 7 भुजाएं होती है, ठीक है, 7 भुजाएं। निम्न में से सबसे अधिक रफनेस ग्रेड का सिंबल को चुने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक रफनेस ग्रेड के सिंबल को चुने। तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है कि यथार्थ क्या प्रदर्शित करता है। यथार्थ क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी वास्तविक मान की मापित मान से निकटता को, वास्तविक मान की मापित मान से निकटता को। अगला सवाल है कि यदि किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता बढ़ती है, यदि किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता बढ़ती है तो उसके सहिष्णुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी ये घटता है, ठीक है, ये घटता है। अगला सवाल है कि किसी भी मशीन का वेग अनुपात होता है। किसी भी मशीन का वेग अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन ए प्रयास तथा भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, प्रयास तथा भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। चरखी या घिरनी प्रायः किस धातु का बना होता है। चरखी या घिरनी प्रायः किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन बी ढलवा लोहा का, ठीक है, ढलवा लोहा का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है क्या। तो ऑप्शन सी खाद्य जाल, ठीक है, क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। निम्नलिखित में से कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी अपघटक, ठीक है, क्या कौन कार्य करते हैं। तो अपघटक। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर जो है वो कितने नैनोमीटर होते हैं। तो ऑप्शन डी 10⁻9 मीटर, ठीक है, 10⁻9 मीटर के। अगला सवाल है कि द्रव्यमान बटा आयतन इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन सी घनत्व, ठीक है, घनत्व। अगला सवाल है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है, दूरी को मापने के लिए। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है, ठीक है, इसका परिणाम जो है वो समान होती है और दिशा विपरीत होती है। अगला सवाल है कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर क्या होती है। तो द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। तो ऑप्शन डी, एक पहिए का ठेला जो है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, जबकि चिमटा है, हॉकी स्टिक है और स्टेपलर है। चिमटा, हॉकी स्टिक और स्टेपलर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। यदि भार एवं आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो ऑप्शन सी, W/P, ठीक है, W/P। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? तो प्लायर जो है ये श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। प्लायर जो है श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे नहीं है? तो ऑप्शन सी, किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन डी, ये बढ़ती है, ठीक है, ये बढ़ती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश की माप होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का माप होता है? तो ऑप्शन बी, जड़त्व का, ठीक है, जड़त्व का। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सूर्य, ठीक है, सूर्य। अगला सवाल है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है द्रव, ठीक है, द्रव। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कौन सा ऊर्ध्वपातन जो है ये कर सकता है? ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है कि फ़ारेनहाइट एक केल्विन स्केल पर समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम है। तो ऑप्शन बी, -40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री पर। अगला सवाल है कि डैश उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? डैश उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर का। यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है और तो धारा डैश हो जाएगी। यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा डैश हो जाती है। तो ऑप्शन बी, दुगनी हो जाती है, ठीक है, दुगनी। इनमें से किस में सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता है? इसमें किस में सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है? तो ऑप्शन है चांदी में, ठीक है, चांदी में। अगला सवाल है कि एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोध, ठीक है, उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। 4 एक जैसे प्रतिरोधक प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन डी, R/4, ठीक है, R/4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? निम्नलिखित में से किस में CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो ऑप्शन डी, द्विआधारी, ठीक है, द्विआधारी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी, खुले दरवाजे ये नहीं है, ठीक है, खुले दरवाजे। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक से लगे आग के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तुओं को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, विस्तारक पैमाना, ठीक है, विस्तारक पैमाना। प्रोटेकर का प्रयोग किसको मापने में होता है? प्रोटेकर का प्रयोग किसको मापने में होता है? तो ऑप्शन सी, डिग्री में कोण को, ठीक है, डिग्री में कोण को। अगला सवाल है कि ISI के निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के डैश लिखी जानी चाहिए? तो ये लिखी जानी चाहिए, ऑप्शन ए, ऊपर लिखी जानी चाहिए, ठीक है, ऊपर। अगला सवाल है कि कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है? तो ऑप्शन सी, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, अग्र अवलोकन से नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन से नीचे या फिर ऊपर। अगला सवाल है कि यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समांतर होगा? तो ऑप्शन सी, सम्मुख दृश्य, ठीक है, सम्मुख दृश्य। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती हैं? हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? तो ऑप्शन बी, 45 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री पर। अगला सवाल है कि मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है? मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है? तो ऑप्शन डी, रूपांतरण त्रुटियाँ, ठीक है, रूपांतरण त्रुटियाँ। किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता की गणना की जानी चाहिए? किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक
मशीनों की दक्षता की गणना की जानी चाहिए? तो ऑप्शन डी लॉसेज के द्वारा, ठीक है, लॉसेज के द्वारा। अगला सवाल है कि मशीनों की प्रतिवर्तिता के लिए क्या शर्तें होती है? मशीनों की प्रतिवर्तिता के लिए क्या शर्तें होती है? तो ऑप्शन बी मशीन की दक्षता 50% से अधिक हो। मशीन की दक्षता 50% से अधिक हो। कुछ आदर्श मशीनें वैकल्पिक मशीनें हैं जो डैश होती है। तो ऑप्शन सी घर्षणहीन होती है, ठीक है, घर्षणहीन होती है। निम्न में से उभार के प्रकार का चयन कीजिए। उभार के प्रकार का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सममितीय उभार है, ठीक है, सममितीय उभार। अगला सवाल है कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या फिर ऊपर। अब हम दोस्तों बेसिक साइंस के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे, ठीक है। तो थ्रस्ट की इकाई डैश होती है। थ्रस्ट की इकाई डैश है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई यहाँ पे नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई जो है नहीं होती है। अगला सवाल है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो ऑप्शन सी बंदूक से ज़्यादा, ठीक है, बंदूक से ज़्यादा। गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा जो है ये विद्यमान होती है। प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण एक डैश होता है। तो ऑप्शन बी सीधी रेखा। प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिणाम एक डैश होती है। तो सीधी रेखा होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? उत्तोलक जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य जो है करते हैं? तो बल आघूर्ण पर, ठीक है, बल आघूर्ण पर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए प्लायर जो है ये श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है, प्लायर। अगला सवाल है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ए गलत है परंतु आर यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला सवाल है कि दाब को मापने का यंत्र होता है। दाब को मापने का यंत्र होता है कौन सा? तो ऑप्शन बी मैनोमीटर। दाब को मापने का यंत्र है मैनोमीटर। इनमें से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ऑप्शन डी एलईडी में जो है ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी बैटरी का उपयोग जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पवन चक्की पवन को किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अगला सवाल है कि किसी परिस्थितक का अपेक्षित गुणधर्म है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न क्वथनांक उच्च क्रांतिक तापमान और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अगला सवाल है कि H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन बी 39.2 फ़ारेनहाइट पर। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तकों को डैश के लिए कुंडलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए 2 ध्रुवों के लिए, ठीक है, 2 ध्रुवों के लिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है क्या? तो ऑप्शन सी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ठीक है। अगला सवाल है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी प्रतिरोध। यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तुओं एक संभाग तार से जुड़ी है तो धारा प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संभाग तार से जुड़ी है तो धारा प्रवाह नहीं होगी। अगला सवाल है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कौन से कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है? तो ऑप्शन डी 1 और 4 यहाँ पे सही है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि जूल प्रति कूलम डैश के समान होती है। जूल प्रति कूलम जो है डैश के समान होती है। तो ऑप्शन डी 1 वोल्ट के समान। डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। डैश को पीवीसी के साथ चालक तार को परत चढ़ाकर रोका जाता है। तो ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट को, ठीक है, शॉर्ट सर्किट को।
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन एक शौचालय के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा? तो ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कंप्यूटर में NIC का पूर्ण रूप क्या है? NIC का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है? कौन सा गेट जो है इनपुट को पूर्ण करता है? तो ऑप्शन सी, नॉट गेट जो है नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन सी, प्रोग्राम से है, ठीक है, प्रोग्राम से। अगला सवाल है कि अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है। अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है क्या? तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन बी, 1:2, ठीक है, 1:2। ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए, ठीक है। पहला है D0। D0 का क्या हो जाएगा? तो 1500 मल्टीपल 1000 मल्टीपल 25। D1 का हो जाएगा 1000 मल्टीपल 700 मल्टीपल 25। D2 का हो जाएगा 700 मल्टीपल 500 मल्टीपल 15। और D3 का क्या हो जाएगा? तो 500 मल्टीपल 350 मल्टीपल 15, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी RF घटता पैमाना रेखांकित रेखाचित्र को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सी RF घटता पैमाना रेखाचित्र को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, 1:20, ठीक है, 1:20। अगला सवाल है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। निम्नलिखित में से कौन सी विमा रेखा को सही प्रक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो ऑप्शन बी, ट्राइमेट्रिक व्यू, ठीक है, ट्राइमेट्रिक व्यू। जब किसी ठोस की HP के लंबवत है तब HP के डैश होगी। तो ऑप्शन बी, समांतर। जब किसी ठोस की अक्ष PP के लंबवत है तब HP के डैश होगी, तो समांतर होगी। नोट गेट को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, इसे सूचित किया जाता है नोट गेट को। मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का अंश शोधन कहलाती है। मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का अंश शोधन कहलाती है। तो ऑप्शन बी, द्वितीय अंश शोधन, ठीक है, द्वितीय अंश शोधन। अगला सवाल है कि साइकिल किस प्रकार का मशीन है? साइकिल जो है किस प्रकार का मशीन है? तो ऑप्शन बी, यौगिक या मिश्रित मशीन। ऐसी आकृति जो आगे से तीखे व पीछे से मोटे होते हैं कहलाते हैं क्या? तो ऑप्शन डी, वेज आकृति, ठीक है, वेज आकृति। परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के। अगला सवाल है कि सप्तभुज में विकिरणों की कुल संख्या कितनी होती है? सप्तभुज में विकिरणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी, 14 होती है, ठीक है, 14। कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है? कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, कोण मापना, कोण बनाना और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयाँ होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयाँ है? तो ऑप्शन सी, कार्य और ऊर्जा में, ठीक है, कार्य और ऊर्जा में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक के लिए किसी एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला सवाल है कि डैश व भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। डैश व भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए, दूरी। बल गुणे विस्थापन डैश के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए, कार्य के बराबर होती है, ठीक है, कार्य के। गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है। तो ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 90 डिग्री। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। अगला सवाल है, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, जड़त्व कहा जाता है। चाकू उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन बी, वेज का। चाकू उदाहरण है किसका? तो वेज का।
अगला सवाल है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, जिनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन डी, चमकदार बल्ब में अधिक उत्सर्जित शक्ति होती है, इसलिए कम प्रतिरोध होता है। अगला सवाल है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है अलाम, आयास और भार के बीच में स्थित होता है। अलाम, आयास और भार के बीच में स्थित होता है। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है। n का मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी 4 होगा। ठीक है, 4। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। अगला सवाल है किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो ऑप्शन डी, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर। अगला सवाल है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो ऑप्शन डी, 351 केल्विन। ठीक है, 351 केल्विन। इनमें से कौन सा संबंध संभव नहीं है? कौन सा संबंध जो है संभव नहीं है? तो ऑप्शन ए, F/9 बराबर C/5, ये संबंध यहाँ पे सही नहीं है। यदि कांच है पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद जो है ऑप्शन ए कार्य नहीं करता है। ठीक है, कार्य नहीं करता है। n समान प्रतिरोधकों जिनका मान स्मॉल r है, यदि समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन बी, n²r। तापनुशीतलन का प्रयोजन है। तापनुशीतलन का प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन ए, स्टील को नरम बनाना। अगला सवाल है डैश का प्रयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है। डैश का उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है। तो ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? ऑप्शन डी, शरीर में का वजन। ठीक है, शरीर का वजन। कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर और इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच संबंध बताता है? तो ऑप्शन सी, ओम का नियम। एक चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन डी, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई के। त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, जड़त्व। निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो यह होता है विद्युत हीटर। ठीक है, विद्युत हीटर। अगला सवाल है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम में धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए, समान रहता है। ठीक है, समान रहता है। अगला सवाल है कि 2 गोले समान आकार के साथ समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है तो ऑप्शन सी, दोनों गोला समान फैलेंगे। अगला सवाल है कि वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। डैश कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, पोर्ट को। ठीक है, पोर्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस में अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, अर्थ क्लैंप्स। ठीक है, अर्थ क्लैंप्स। विद्युत कार्य के जूते डैश के बने होने चाहिए। विद्युत कार्य के जूते जो है डैश के बने होने चाहिए। तो ऑप्शन बी, रबर के बने होने चाहिए। ठीक है, रबर के। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के विरुद्ध खींचने के लिए किया जाता है? बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के विरुद्ध खींचने के लिए जो है किया जाता है? तो ऑप्शन ए, जिसकी त्रिज्या 150 mm से अधिक हो। अगला सवाल है कि ड्राइंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य होता है। ड्राइंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन डी, पट्टियों को सपोर्ट देना। ठीक है, पट्टियों को सपोर्ट देना। अगला सवाल है कि ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन डी, जल्द में बांधने के लिए। एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष बल बराबर हो, एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज है। तो ऑप्शन बी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन बी, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। अगला सवाल है कि कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सतह से घिरे होते हैं, इन्हें अनरोल करने से कैसी सतह मिलती है? तो ऑप्शन बी, प्लेन। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है तो रेखा
तो रेखा जो है लंब तल के समांतर होगी, लंब तल के समांतर होगी। एमीटर को किससे सूचित किया जाता है? एमीटर को किससे सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, इससे यहाँ पे एमीटर को सूचित किया जाता है। किसी उपयंत्र के स्केल पर अंकित न्यूनतम पाठ्यांक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, अल्पतम मान। ठीक है, अल्पतम मान। अगला सवाल है कि किसी मशीन की सुग्राह्यता बढ़ने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी मापने की सुग्राह्यता बढ़ने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी, ये घटता है। ठीक है, घटता है। अगला सवाल है कि पहिया और धुरी दोनों में किसका अभ्यास अधिक होता है? पहिया और धुरी दोनों में किसका अभ्यास अधिक होता है? तो ऑप्शन बी, पहिया का। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है कौन कौन है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नींबू निचोड़ने का मशीन और खैनी काटने का मशीन, ये दोनों जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी का अपमार्जन कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन ए, जीवाणु व कवक। ठीक है, जीवाणु व कवक। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 को जो है दोस्तों वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि संवेग का असाई मात्रक डैश है। संवेग का असाई मात्रक जो है क्या होता है? तो ऑप्शन डी, केजी मीटर प्रति सेकंड। जी का मान डैश ने ज्ञात किया था? तो ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने। अगला सवाल है कि यदि एक चक्र की गति दोगुनी हो जाती है तब गति ऊर्जा क्या होगी? तो ये जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होती है? तो ऑप्शन बी, लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा जो है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार के। ठीक है, तृतीय प्रकार के। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं? कौन जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं? तराजू जो है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला सवाल है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा क्या? तो ये होगा ऑप्शन ए, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। अगला सवाल है कि ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो ऑप्शन डी, वाष्पन के कारण। ठीक है, वाष्पन के कारण। ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि जो है ऑप्शन बी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है अधिक होती है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो ऑप्शन सी, परावैंगनी विकिरण। ठीक है, परावैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ऑप्शन बी, नमी। ठीक है, नमी। अगला सवाल है कि आरेख में दर्शाए गए परिपथ की शक्ति 36 वाट है तो आर का मान क्या होगा? तो 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो ऑप्शन ए, एबोनाइट में। ठीक है, एबोनाइट में। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुरक्षा के लिए। अगला सवाल है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, CO2 का। निम्नलिखित में से किसमें बचने के लिए क्लैंप्स व टी बोल्ट्स से वक्र को क्लैंप किया जाता है? तो ऑप्शन बी, दुर्घटना से बचने के लिए।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी ये सभी, ठीक है। चश्मा, सुरक्षा पेटी और दस्ताने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन यहाँ पे असत्य हैं। अगला सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? तो ऑप्शन सी ए और बी, साफ सुथरी ड्राइंग और पेंसिल की स्याही प्रकृति को। अगला सवाल है कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शक प्लास्टिक की शीट है। इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त एवं षट्भुज आदि बनी है। उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है कि दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का मान होता है क्या? तो ऑप्शन ए स्मॉलर देन 1। निम्नलिखित चित्र में से कौन सी बहुभुज है? तो ऑप्शन ए अष्टभुज है, ठीक है, अष्टभुज। कोई डैश एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा में घूमता है। तो ऑप्शन डी त्रिज्योइड, ठीक है, त्रिज्योइड। अगला सवाल है कि यदि एक रेखा VP के लंबवत है और HP के समान है तो इसके सामने का दृश्य होगा क्या? तो ऑप्शन ए एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। निम्न में से N7 ग्रेड की सरफेस वैल्यू को चुनें। तो ऑप्शन डी 1.6। अगला सवाल है कि किसी राशि के लिए ज्ञात मानक तथा मापन युक्ति की माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी अंश शोधन, ठीक है, अंश शोधन। पहिया तथा धुरी का वेग अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए पहिया की त्रिज्या बटे धुरी की त्रिज्या। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन डी सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आकलन के लिए। अगला सवाल है, तो ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको इसकी PDF फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।